ब्रिज मंडल के अंडर में एक ही रास मंडल है। ये हित रास मंडल जो गोविंद घाट प्रिया प्रेम ने छोटे लीला किया। साक्षात श्री जी विराजमान हैं। उन्होंने पुनः प्रकट होके सेवक जी महाराज जी को दीक्षा दिया। उन्होंने मंत्र दिया। उनको साक्षात श्री जी की जो कृपा हो, उनको जिब्बा माँ ध्रुवदास जी के सरस्वती बैठ गई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग स्थित श्री दास मंडल के बड़े आचार्य श्री लाडली कृष्ण जी महाराज जी के पास। पूछते हैं मंदिर की लीला है उसके वर्णन के लिए और बाकी कुछ क्वेश्चंस यमुना जी की स्वच्छता के लिए। महाराज जी। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री हित हरिवंश महाप्रभु सेवक जी महाराज। जय जय श्री राधे। तो वृंदावन का जो रासमंडल की महिमा है, रासमंडल ब्रिज मंडल के अंडर में एक ही रासमंडल है। ये हित रासमंडल जो गोविंद घाट, इसको चैन घाट भी बोला जाता है। गोविंद का स्थिति ये जिससे कार्तिक वदीय द्वितीया को साक्षात प्रिया प्रीतम के लीला चल रहे थे। उस समय स्वयं हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरे राम व्यास जी, तिरुमणि महापुरुषों ने साक्षात दर्शन रास का इसी स्थल पर रास का दर्शन किया। इस तरह से उसी का तो रास का दर्शन करने के बाद उसी हिसाब से तभी से ये रास का प्रचलित आगे चलता रहा। तो इसलिए रास की परंपरा यहाँ की मानते हैं कि जो यहाँ के रासमंडल के जो लोगों की ज्यों के रास की मांग हो गई है, इसको करने के लिए यहाँ श्री जी का जो मुकुट का दर्शन पूजन करके दूसरी जगह लीला, जैसे राम स्वरूप की पंडाल है, हर गोविंद का पंडाल है, उड़िया बाबा का पंडाल है, हरि बाबा का पंडाल है। ये रास मंडल तो यही है। और बाकी जितने पंडाल ज्यों लोगों की रास की मांग हो गई है ना, रास के हिसाब से उसकी जो परंपरा चली है यहाँ की। ये रास मंडल की तो महिमा तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के तो ये प्राण हैं। साक्षात देखो, कोई जंगल में कोई संत साधन करते थे, संतों की भजन चली या तो साक्षात प्रिया प्रेम ने छोटे लीला किया। साक्षात श्री जी विराजमान हैं। तो इसमें इस बगल में साक्षात सेवक जी महाराज जी ने जो जिसके 7 दिन तक श्री हरिवंश दर्शन का नाम लेकर जब से सेवक जी महाराज करते रहे, तो हरिवंश से महाप्रभु जो रास में अंतर ध्यान हो गए थे, उन्होंने पुनः प्रकट होके सेवक जी महाराज जी को दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद में अंतर सेवक जी महाराज जैसे सीता जी धरती भी समा गई थी, उसी तरह इस बड़ वृक्ष में सेवक जी महाराज जी लीन हो गए। तो इधर में जो साइड में हैं, बहुत बड़ा ये तमाल के वृक्ष था। तमाल के वृक्ष के नीचे ये सहारनपुर से, देवबंद से सहारनपुर, ये ध्रुवदास जी आके यहाँ 7 दिन से श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे करते करते 7वें दिन प्रिया जी ने स्वयं रात्रि को दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात तो जैसे को प्रिया जी को भाव हो गया, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मंत्र दिया, उनको साक्षात श्री जी की जो कृपा हो, उनको जिब्बा माँ ध्रुवदास जी के सरस्वती बैठ गई। सरस्वती बोलते जैसे हम कोई वस्तु देखते थे तो हमको घबराहट होता कि हम क्या कहें, किस तरह से, नहीं तो उसी तरह से प्रिया जी का दर्शन हो गया। इसलिए ध्रुवदास जी ने 42 पद बोले। 42 पद में से 42 लीला वाणी बन गई। हमारे आज विश्व विख्यात 42 लीला को सभी मानते हैं। बहुत से वाणी है इस तरह से, उसमें से करुणा बेली ये सब उसी में से तो निकले हैं, जो वृंदावन सतलीला ये सब। इसलिए से ध्रुवदास जी के वाणी के साक्षात लीला स्थल ये। देखो, आने के लिए से अपने वैष्णव के लिए गले में तुलसी कंठी अगर ये इसमें और कोई भी तिलक नहीं होता तो हम लोग वैष्णव को अपने को खंडित माने जाते थे। उसको उसकी सेवा में भी प्रवेश नहीं कर सकते, उसके हाल का जल भी नहीं पी सकते। इसी तरह ब्राह्मण के लिए चुटिया जनेऊ, जनेऊ के लिए महत्व। तो यहाँ रासलीला हो रही थी। रासलीला करते करते प्रिया जी को नूपुर टूट गई। व्यास जी बैठे बैठे करके तो अरे जो तो प्रिया की तो लीला में बाधा हो जाएगा।
व्यास जी ने ये अपने हमने इसको ला दे ये किस काम में आएगा, तुरंत तब उसको करके प्रिया जी का नूपुर को जोड़ दिया और लीला बनती रही। तो साक्षात इस तरह जो है आज, क्योंकि जैसे नरवान जी है वहाँ पर जो है उनके यहाँ साधन स्थल समाधि स्थल रही नरवान जी के, ये इस तरह की करके इसमें विरासमंडल में आज हमारे राधावल्लभ संप्रदाय में ये साल में 3 बार सवारी निकलती है। जैसे राधा अष्टमी को निकलती है 4 दिन तक, जैसे हित उत्सव में निकलती है 4 दिन तक, तो होली की सवारी निकलती है। होली की सवारी तो यहाँ से रासमंडल के राधावल्लभ जी में जाती है जी। जो राधा अष्टमी की सवारी राधावल्लभ से 4 दिन तक प्रियपन स्वरूप यहाँ आते हैं। सवारी चाव आती है तो 4 दिन तक आने के बाद में प्रिया प्रीतम यहाँ से मंगल वायन करके यहाँ से श्रृंगार के साथ वापस नहीं जाते, श्रृंगार उतार के ये सब छोकरे के रूप में वापस जाते हैं। इस तरह से ये रात्रि के जैसे बैसाख महीने एकादशी है, महाप्रभु जी को प्राकट उत्सव, वो दिन को जैसे रात्रि को यहाँ जागरण होता है। जागरण होने के पश्चात में सुबह यहाँ जब तक श्री जी की मंगला आरती करके यहाँ से समाजी राधावल्लभ जी के मंदिर में नहीं जाती तब तक राधावल्लभ जी की मंगला आरती नहीं होती है। यहाँ के पश्चात होती है। इसलिए विरासमंडल की बहुत विलक्षण महिमा है। ये ब्रिज का जो प्राचीन सब चमकता हुआ ललाट है, इसको रासमंडल के जमुना किनारे इसे जो उनको चैन घाट भी बोलते हैं, इसको गोविंद घाट भी। इस तरह से रासमंडल की विलक्षण राधावल्लभ संप्रदाय की प्राण है। देखो निधि बन या रासमंडल सेवा कुंज नित्य लीला स्थली, प्रिया प्रीतम का नित्य लीला होता है। जैसे आपको और मंदिर 10-10 बजे तक खुला रहता है, निधि बने रासमंडल सेवा कुंज ये 8 बजे साइन हो जाती है। तो इसलिए हमारी ये परंपरा कह सकते हैं रासमंडल की। आज जिस समय रास की बड़ी महिमा है कि सभी जगह रास का प्रचार है, दिल ये रासमंडल की है यहाँ की वो समस्या। राधे राधे।